नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मंजू मेहरा जी। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी 12.5 साल पहले मुझे नर्वस प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं हॉस्पिटल में दिखाया था। तो हॉस्पिटल में ब्रेन ट्यूमर आ गया था। फिर हमने कई हॉस्पिटलों में दिखाए, एक में विश्वास नहीं हुआ था, तो 4-5 हॉस्पिटलों में सेम रिपोर्ट आई। तो सेम तो वो तो हमने जो सब डॉक्टरों से दिखाया तो इलाज बराबर रखा। डॉक्टरों ने भी कहा कि ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करेंगे। तो जब फाइनल पे पहुंचे तो जो न्यूरो सर्जन पंत हॉस्पिटल में जो सबसे बड़ा डॉक्टर था, उन्होंने मेरे एमआरआई देखे और एमआरआई देख के उनकी आंखें चौड़ी हो गई और उनके मुंह से निकला, ओ माय गॉड, सो बिग पेनिनसुला। तो पेनिनसुला का तो ऑपरेशन कैसे होगा, और वो घबरा गए थे डॉक्टर खुद ही। और लेकिन उनका तो उपचार ऑपरेशन ही था, और उन्होंने हमें कह दिया कि तुम्हारा हाथ तो पका जाएगा और शरीर भी खराब हो सकता है। फिर हम भी उनके हिसाब से चल रहे थे, लेकिन बीच में हमें संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पता था। फिर हमने घर में आके सोचा कि नाम लेके देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है, क्या जाता है। तो फिर हम दिल्ली में ही संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग था, हम वहाँ पे नाम लेने गए थे। संत रामपाल जी से नाम लिया, फिर संत रामपाल जी महाराज को बताया ब्रेन ट्यूमर के बारे में। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा प्रश्न होगा नहीं, होगा तो ठीक होगा। उसके बाद फिर घर आके और हॉस्पिटल गई थी ऑपरेशन की डेट लेने। तो वही डॉक्टर जो ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने ही मना कर दिया कि उसके बाद फिर घर आके फिर मैंने हृदय से दंडवत प्रणाम की थी और माना था। उससे पहले इतनी श्रद्धा नहीं थी। और उसके बाद 7-8 साल पहले मौत ने अटैक किया मुझ पे। 7-8 साल पहले की बात है, रात को 2 बजे, और मैं अचेत हो गई थी, कोमा में चली गई थी। और फिर घर वाले मुझे आश्रम लाए, फिर गुरुजी ने आशीर्वाद दिया तो मैं सचेत हो गई, लेकिन मेरी जुबान से ली गई थी। अब मैं जो बोल रही हूँ ये मेरी जन्म वाली जुबान नहीं है, ये दूसरे वाली है। तो उसके बाद फिर गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया, बहुत बोलते रहे। फिर उसके बाद फिर मैंने गुरुजी को छठ साहिब गुरुजी बोला। और फिर उसके बाद जैसे डॉक्टरों ने बोला था कि एक हाथ में बहुत खतरा है, तो जब भी कुछ हल्का सा सेंसेशन होता था ना हाथ में, तो एकदम ये जीव तो डरता ही है, तो एकदम ऐसे लगता था जैसे हाथ में जो कुछ होगा। तो उस समय हम गुरुजी से सोने पर सत्संग कर रहे थे, तो हम सत्संग में ही थे, तो हाथ में कुछ सेंसेशन हुआ और मेरे हस्बैंड भी साथ बैठे थे और एक साइड में एक बहन जी भी बैठी थी। तो सेंसेशन हुआ तो मैंने सोचा आज तो हाथ पक्का जाएगा। और देखते देखते और मुझे गुरुजी का हाथ दिखाई दिया और मैं अपने आप बोलने लगी, गुरुजी का हाथ, गुरुजी का हाथ, गुरुजी का हाथ। अपने आप मुझे कुछ नहीं पता। और उधर हस्बैंड भी बैठे थे और बहन जी भी बैठे थे। फिर थोड़ी ही देर में और फिर वापस से मुझे वो पहले वो नूरी हाथ दिख रहा था, फिर वो दूसरा वो ये हाथ मस वाला ही दिखने लग गया। तो ये जो वेदों में जो गुरुजी बताते हैं कि जीवन दान देता परमात्मा, तो वो भी मुझे दे रखा है। और अंग भी देता, अंग भंग नहीं होने देता परमात्मा, वो भी मुझ मेरे साथ लागू है। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज अनमोल धन लुटा रहे हैं बिना किसी कीमत के। और कबीर साहब की वाणी में भी है, लूटी जा तो लूट लो राम नाम की लूट, फिर पीछे पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। और आगे कबीर साहब कहते हैं, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पलवे परले होंगी बहुरी करेगा कब। इसलिए भक्त समाज से मेरी यही प्रार्थना है कि देर ना करे। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जैसे मैं भी कहना चाहूंगी, जैसे घर में लाइट की फिटिंग होती है तो कनेक्शन लेते हैं, जब घर में लाइट आ जाती है तभी लाइट का पता लगता है कि लाइट के क्या गुण हैं। उसी तरीके से सुनने से आपको ना विश्वास हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से जब आप नाम लोगे और उस नाम की शक्ति से जो आत्मा में जो खुराक मिलेगी, उससे फिर आप संत रामपाल जी महाराज को खुद ही पहचान जाएंगे। आत्मा खुद ही पहचान जाएगी, किसी प्रमाण की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
जो आत्म खुराक लेगी, रामपाल जी महाराज जो नाम देते हैं वो आत्मा की खुराक है।